नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा के बारे में। मेजर ड्रग बीएमए सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। सिलेबस को कवर अप करते हुए जानेंगे। तो अश्वगंधा एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो अश्वगंधा, सबसे पहले इसकी बॉटनिकल नेम और फैमिली देखते हैं। बॉटनिकल नेम है इसका विथानिया सोमनीफेरा सोलेनेसी, इसका फैमिली है। विथानिया सोमनीफेरा सोलेनेसी इसकी फैमिली है। तो इस प्रकार से जो है अश्वगंधा की फैमिली और बॉटनिकल नेम हो गई। अब इसके पर्याय की बात करें तो इसका पर्याय इस प्रकार से है। इसको अश्वगंधा कहा जाता है, वराहकर्णी कहा जाता है। साथ ही साथ इसको इस प्रकार से अश्वगंधा वराहकर्णी, हिंदी में असगंध कहते हैं। इसको घोड़ा आहन, घोड़ा आकुन तमिल में इसको कहते हैं आमकुलांग, और तेलुगु में कहते हैं इसको पनीरू। इस प्रकार से इसके ये पर्याय हैं। अश्वगंधा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अश्व के समान गंध आता है। इसका जो मूल है, मूल से घोड़े के समान अश्व के समान गंध आता है, इसलिए इसको अश्वगंधा कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके गण की। इसके गण जो है आचार्य चरक जी ने इसके गण कौन कौन से कहे गए हैं। बल्य कहा गया है, ये बलवर्धक होता है इसलिए इसको बल्य कहा गया। देखिए स्टेमिना के लिए जो जिम वगैरह करते हैं बंदे, वो अश्वगंधा का उपयोग करते हैं, या किसी प्रकार के शरीर में दुर्बलता आ जाती है तो अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बलवर्धक होता है और ब्रह्मणीय होता है। ब्रह्मणीय है, ब्रह्मण लंघन आपने पढ़ा होगा। ब्रह्मण मतलब शरीर को पुष्ट करता है, शरीर में स्निग्धता लाता है शरीर में। तो ये बल्य होगा। मधुर स्कंद में आचार्य चरक जी द्वारा इसको रखा गया है। तो बल्य ब्रह्मण, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। मधुर स्कंद, इसका जो रस होता है वो मधुर होता है, इस प्रकार से इसको मधुर स्कंद गण में रखा गया है। स्वरूप की बात करें तो इसका छूप होता है, जैसे कि आप देख रहे हो, इस प्रकार से इसका छूप होता है, और इस प्रकार से इसका मूल होता है अश्वगंधा का। ये मूल का चूर्ण है। तो अश्वगंधा का छूप होता है इस प्रकार से। यहाँ पे ये इसके पत्ती हैं और ये फूल लगे हुए हैं और ये फल लगा हुआ है। इस प्रकार से अश्वगंधा का स्वरूप होता है। अब बात करते हैं जाति की। तो देश भेद से 5 प्रकार होता है और भूमि जलवायु में अंतर में इसके स्वरूप में भी अंतर आ जाता है। इस प्रकार से बात करते हैं उत्पत्ति स्थान की। तो ये पश्चिम उत्तर भारत में पाया जाता है। पश्चिम उत्तर भारत में जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, यहाँ पाया जाता है। और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मनासा तहसील में सर्वाधिक खेती की जाती है। प्रायः इसी जगह से जो है मंदसौर से इसकी व्यापारिक आपूर्ति होती है। तो इस प्रकार से इसका उत्पत्ति स्थान हो गया। अब बात करते हैं इसके रासायनिक संगठन की। तो रासायनिक संगठन जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसके जो मूल है उसमें क्यूसियोहाइजीन, इसके जो मूल है उसमें क्यूसियोहाइग्रीन, एनाहाइग्रीन, ट्रोपिन और एनाफिरिन नामक ये जो तत्व हैं। इसके अलावा 13 अन्य और क्षाराब हैं वो पाए जाते हैं। तो बात करते हैं इसके रासायनिक संगठन की। इसके रासायनिक संगठन में इसका जो मूल है वो जड़ है, उसमें क्यूसियोहाइग्रीन, एनाहाइग्रीन, ट्रोपिन और एनाफ्रिन आदि 13 क्षाराब निकाले गए हैं। इसके अतिरिक्त ग्लाइकोसाइड, विथेनियोल अम्ल, स्टार्च, शर्करा, अमीनो एसिड भी पाया जाता है इस प्रकार से। अब इसके रसपंचक की बात करते हैं। तो इसका जो गुण है वो लघु और स्निग्ध है, हल्का है और मॉइस्चर होता है, स्निग्ध होता है। रस जो है वो तिक्त, कटु और मधुर है। रस जो है वो कटु है, तिक्त है और मधुर होती है। विपाक मधुर होता है, मधुर विपाक होता है। और ये जो इसका वीर्य होता है
वीर्य है उष्ण है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। बात करते हैं इसकी प्रयोग की, तो उष्ण होने के कारण ये कफ वातजन्य विकारों में उपयोग होता है। कफ वातजन्य विकारों में इसका उपयोग किया जाता है। संस्थानिक प्रयोग बाएं की बात करें तो इसका लेप किया जाता है। किन किन चीज़ों में इसका लेप किया जाता है, तो गलगंठ ग्रंथि शोथ में पत्र का लेप किया जाता है। साथ ही साथ दौर्बल्य वात व्याधि में मूल से सिद्ध तेल का अभ्यंग करते हैं। इस प्रकार से अभ्यंतर नाड़ी संस्थान की बात करें तो मूर्छा, अनिद्रा, अभ्रम में इसको दिया जाता है। तो ये जो है अनिद्रा में इंसोम्निया, मूर्छा और भ्रम इसमें दिया जाता है। तो अनिद्रा में इसका विशेष उपयोग होता है। तो इस प्रकार से ये है अभ्यंतर नाड़ी संस्थान में इसका उपयोग होता है। अनिद्रा के लिए इसको दिया जाता है। इसमें बहुत ही प्रचलित है अनिद्रा में, जो ये हो गया सर्पगंधा हो गया, शतावरी हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये अनिद्रा में दिया जाता है। साथ ही साथ पाचन संस्थान की अगर बात करें तो उदर विकार जैसे शूल हो गया, विषठम्य हो गया, कृमि रोग इसमें प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से रक्तवात संस्थान की बात करें तो रक्त भार अधिक, रक्त विकार, तो रक्त भार अधिक जो हाई बीपी जो है उसमें इसको दिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में रक्त विकार और किस प्रकार की शोथ है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। श्वसन संस्थान की बात करें, चूँकि ये जो है उष्ण है तो अपनी उष्णता से कांस और सांस को ठीक करता है, जो कि कफज विकार है उसको ठीक करता है। तो प्रजनन संस्थान की बात करें तो इसका उपयोग होता है शुक्र दौर्बल्य में। ये जो है शुक्र दौर्बल्य, प्रदर और योनिशोल में इसका उपयोग होता है। शुक्र दौर्बल्य में इसका विशेष उपयोग होता है एज अ वृक्ष वाइटलाइटर इसको उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया प्रजनन संस्थान के कर्म। अब देखते हैं मूत्र संस्थान में, तो मूत्रघात में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ त्वचा की बात करें तो स्वित्र और कुष्ठ में इसका उपयोग होता है। इस प्रकार से मूत्रघात में, मूत्र संस्थान में स्वित्र और कुष्ठ में इसका उपयोग होता है। सातवीं करण जो होता है क्षय तथा शोष में और विशेषता बाल शोष में इसका उपयोग होता है। इस प्रकार से प्रयोजांग की बात करें तो इसका जो प्रयोजांग है वो मूल है, इसका जो जड़ है उसको उपयोग में लिया जाता है। और इसकी जो मात्रा है चूर्ण की फॉर्म में लेते हैं तो 3 से 6 ग्राम, और इसके क्षार के फॉर्म में इसकी जो मात्रा होती है 1 से 2 ग्राम इसकी मात्रा होती है। इसके जो विशिष्ट योग हैं वो अश्वगंधा चूर्ण है, अश्वगंधा रसायन है और अश्वगंधा घृत। इस प्रकार से इसका विशिष्ट योग हो गया। तो ये हो गया अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा अरिष्ट, और ये अश्वगंधा रसायन और अश्वगंधा घृत। इस प्रकार से मार्केट में इन नामों से मिलता है। ये इसका फॉर्मुलेशन होता है। तो इस प्रकार से अश्वगंधा जो है वो कंप्लीट होता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो धन्यवाद।